पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ये एक फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर का मतलब ये लाइट को रिसीव करता है। फोटो माने लाइट, रिसेप्टर माने जो रिसीव करता है। ठीक है, आई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की है इन डायमीटर। ठीक है, और आई का जो वेट है वो 7 ग्राम। विजन जो है वो आई की वो बायलोकुलर विजन। हम 3D विजन देखते हैं, मतलब हम 3D तरीके से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। और 3D विजन तभी होता है ओनली व्हेन वी चूजिंग बोथ आइज, व्हेन वी सी थ्रू बोथ आइज। ठीक है, सो मैम आप क्या कर रहे हो? ये आईब्रोज हैं। ठीक है, और आईब्रोज के नीचे यहाँ से आप अपनी आँख को देखेंगे तो इस तरीके से आँख जो है वो आपकी शुरू होती है। ठीक है, इस पोर्शन को, जो रेड पोर्शन, इसको हम कैंथस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है समवेयर हियर। दिस इज योर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज योर आईलैश। ठीक है, ये और ये दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी इस हमारे काम नहीं आती है ये। ठीक है, और ठीक है, so this is your eyebrow। ठीक है, ये है कैंथस। Here is your nictating membrane। ठीक है, आईलैश। ये दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करती है। बोथ आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर आईब्रोज और आईज के बीच में क्या होता है, लैक्रीमल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये बादाम शेप का होता है और ये जो टीयर्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, और ये डक्ट्स हैं जो इसको आइस के थ्रू जोड़ती हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल आई, ये मैंने आपको नॉर्मल नॉमेनक्लेचर बताया। अब हम अभी हम पढ़ेंगे आई लैशेस देखे तुमने, सेकेंड इज योर आईलिड, ठीक है। 3 आईलिड्स होती हैं जिसमें से 2 फंक्शनल होती है। है ना, 1 इज जो एक है, 2 आईलिड्स तो पता ना आपको जिसपे आईब्रोज आई लैशेस लगे होते हैं। 1 इज निक्टेटिंग, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन अब हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, समझे। अब हमने हमारी जो आई लैश होती है वो किसके अंदर होती है, तो मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पर ये हेयर फॉलिकल है। दिस इज योर हेयर फॉलिकल। आपके आईलैश के बिल्कुल नीचे जो है वो एक छोटा सा ग्लैंड होगा, मियोबियन ग्लैंड। ये मियोबियन ग्लैंड ये सिक्रीट करता है ऑयल, जो आइस पे लगातार स्प्रेड होता रहता है ताकि आइस को मॉइस्चर मिलता रहे, आइस को ड्राई नहीं रखता है ये। ठीक है, सब नोट कर लो, नोट करोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फिर मैंने आपको दिखाया लैक्रीमल ग्लैंड, जिसे आप टीयर ग्लैंड बोलते हैं। इसमें टीयर्स में लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स वो होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, बॉडीज़ को किल करेंगे। नरिशमेंट, हमारी आँख के बिल्कुल ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा होता है, जिसे कॉर्निया बोलते हैं। नरिशमेंट करता है कॉर्निया को। ठीक है, तो मान लो ये आपकी आईज है। ठीक है, दिस इज योर आई। और यहाँ पर इधर, बिल्कुल इधर एक ग्लैंड होता है। दिस इज़ योर, ये जो ग्लैंड है ये लैक्रिमल ग्लैंड है। ठीक है, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर केनालिकुली। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर केनालिकुली। और ये जुड़ा होता है, दिस पोर्शन इज योर लैक्रीमल सैक।
और ये जो आपका कई बार बहुत रोते हैं तो नाक से भी पानी निकलने लगता है, तो क्यों? क्योंकि आपका लैक्रीमल ग्लैंड जो है वो नाक के साथ भी जुड़ा हुआ है। दिस इज़ योर नेक नेसो लैक्रीमल डक्ट, और नाक से भी, ये नाक से जुड़ेगा और ओपन इन नोज, दिस ओपन इन नोज। तो नाक का ENT स्पेशलिस्ट होता है, ईयर नोज थ्रोट, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये तुम्हारा आई लैश है, ये हेयर फॉलिकल है, ये आई लैश है, और इसके नीचे ये ग्लैंड है जो लगातार आपकी आँख पे, जैसे आपकी गाड़ी होती है तो गाड़ी पे वाइपर मारते रहो तो मॉइस्चर होता रहता है, शीशा सूखता नहीं है, वैसे ही काम करता है। ठीक है, उतार लो इसको। ठीक है, अब चौथा, आपकी जो आँख है वो हमेशा कहाँ पे होती है? अंदर की तरफ होती है, अराउंड एडिपोस टिश्यू होता है। तो एडिपोस टिश्यू, दिस इज अराउंड योर आई बॉल। ठीक है, आईलेट पे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? ठीक है, बिल्कुल किनारे पे जो ग्लैंड है उसे बोलते हैं ग्लैंड ऑफ जियस। तो ये जो सिक्रीशन करता है ये फाइट करता है अगेंस्ट एक और ग्लैंड होता है, ग्लैंड ऑफ मोल। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ठीक है, नाउ हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले जो आपको लेयर नज़र आएगी फाइब्रस ट्यूनिक, ये सबसे बाहर का लेयर है आँख में, दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है, ये वाइट फाइब्रस लेयर है, वाइट फाइब्रस लेयर। ठीक है, ये कंप्लीट लेयर है, ये आँख के सबसे ऊपर की लेयर है और ये कंप्लीट लेयर है। ठीक है, फाइब्रस ट्यूनिक का जो वाइट कलर का आपको दिखता है ना, अपनी आंख में देखो, शीशे के पास जाओ, आपको जो वाइट कलर दिखेगा वो है ये, उसमें से वो उसका जो वाइट हिस्सा है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। इसका 5/6 हिस्सा स्क्लेरोटिक है, या इसको एक नाम दिया जाता है स्क्लेरोइड। ठीक है, ये कंप्लीट है, ये क्या है? कंप्लीट है, वाइट कलर का हिस्सा जो है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका 1/6 हिस्सा ये कॉर्निया होता है, ये आगे की तरफ होता है। देयर इज 2 थिंग्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पोर्शन आगे की तरफ होगा, जो कॉर्निया है वो आगे की तरफ है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। ठीक है, और ये नॉन वस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, इनका क्या काम है? फाइब्रस ट्यूनिक लेयर का क्या काम है? ये बेसिकली क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं शेप टू द आई बॉल। प्रोवाइड अटैचमेंट सरफेस फॉर द मसल, जो मसल्स अटैच होनी है वो इसी पे अटैच होंगी, मतलब इनके ऊपर अटैच होंगी। ठीक है, तो
बनाओगे मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। सो ये जो मैंने पहली लेयर बनाई है ब्लैक लेयर, ये सारी की सारी फाइब्रस ट्यूनिक है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक लेयर बनाई है सारी की सारी फाइब्रस ट्यूनिक है, ठीक है। दिस वन, अब इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगी। ये जो बल्ज आउट एरिया है दिस वन, ये जो बल्ज आउट एरियाज हैं, सॉरी ये वाला, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, तो ये कॉर्निया है। और बाकी वाला स्क्लेरोटिक है, ये वाला, ठीक है। मैं साथ साथ में पहला लेयर बना दिया, तुम भी बना लो। इस कॉर्निया के ऊपर एक कवर होता है, ये प्रोटेक्शन देता है इसको, इसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। कई बार ये आँख में इन्फेक्शन होगी, गंदे हाथ लगा लिए तो आँख जो है वो आपकी लाल हो जाती है, तो कंजक्टाइवा बेसिकली प्रोटेक्शन देता है किसी भी अनवांटेड चीज़ को कि वो एंटर ना करें, ठीक है। समझे मेरी बात? सेकेंड लेयर जो हम पढ़ेंगे, ब्लू कलर से बना देती हूँ, तो सेकेंड लेयर जो इसके बाद आती है वो वस्कुलर कोट, ठीक है। यूविया, ये इनकम्प्लीट है, ये पूरी नहीं होती। ये जो लेयर थी आपके पास ये पूरी कंप्लीट है, मतलब पूरा ब्लैक है। ये ब्लू वाला लेयर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसे हम यूविया बोलते हैं, दिस इज इनकम्प्लीट, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स, इट हैव 3 पार्ट्स। कोरोइड, सिलियरी पार्ट, राइडल, तो 3 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ये ब्लू सेक्शन से बना रही हूँ मैं। तीसरा पार्ट है इसमें रेटिना, तीसरा जो लेयर है वो है रेटिना, ठीक है। ये वो पार्ट है जिससे दिखाई देता है, दिस इज ऑप्टिकल पार्ट, ठीक है। इससे आपको दिखाई देगा, दिस इज योर ऑप्टिकल पार्ट, ठीक है। इसके अंदर अंदर ऑप्टिकल पार्ट होता है, एक सिलियरी पार्ट होता है, राइडल पार्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो हम अराइडल पार्ट बना रहे हैं। अराइडल पार्ट की वजह से ही आपके जो पुतली है उसको कलर मिलता है। ये ब्लू पार्ट कंप्लीट नहीं होता, मतलब बीच में से छूट जाएगा, तो दिस इज योर ब्लू पार्ट, ठीक है। ठीक है,
ये जो खाली जगह है, दिस इज़ योर प्यूपिल। ठीक है, ये जो है ना, ये सेक्शन, ये उठा हुआ सेक्शन, दिस इज़ योर अराइडल पार्ट। ठीक है, दिस हेयर, दिस इज़ योर सिलियरी पार्ट। ये स्वॉलन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, और अराइडल पार्ट सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, इसी की वजह से आपकी आंखों को कलर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल होती है जिसको पकड़ के रखती है। ठीक है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोरॉइड। ठीक है, तो कोरॉइड जब आगे आता है तो दो हिस्सों में बढ़ गया, सिलियरी एंड राइडल पार्ट। ठीक है, समझे? ठीक है, देखो अराइडल पार्ट आपको इसमें भी दिख रहा है ब्लू वाले में, और अराइडल पार्ट आपको रेटिना वाले में भी दिखेगा। सिलियरी पार्ट आपको रेटिना में भी नज़र आ रहा है और सिलियरी पार्ट आपको इसमें भी नज़र आ रहा है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, समझे? यहाँ पे छोटा सा लेंस लगा होता है, दिख रहा है ये? नहीं भेजी होगी, ठीक है, मैं तो बोलो ना भेज दे दोबारा। ठीक है बच्चा, वो ठीक है, सिंसियर है या नहीं? छोड़ दो। यहाँ पे बिल्कुल इधर देखो, नहीं आई है ग्रुप में। यहाँ पे लिगामेंट्स लगे होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो लेंस को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे लेंस होता है। यहाँ से इसको। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने क्या पकड़ा हुआ है? लेंस पकड़ा हुआ है, दिस इज द लेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए 2 लेयर्स। अब हम येलो वाला लेयर बनाते हैं, तो मैं फिर से बना रही हूँ, दिस इज़ योर ब्लैक लेयर। ठीक है, देन यू हैव योर ब्लू, है ना? ब्लू वाला ऐसे है, है ना? अब आएगी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर है रेटिना वाला, दिस इज योर थर्ड लेयर। ठीक है, ये थर्ड लेयर। देखो थर्ड लेयर में मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ये जो पॉइंट है, ये जो डिप्रेशन है, ये होता है फोविया। ठीक है, दिस इज द डिप्रेशन। ठीक है, और ये पूरी जगह को बोलते हैं मैक्यूला ल्यूकोटा, या इसको बोलते हैं एरिया सेंट्रलिस
ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्न सेल्स होते हैं, तो ये वो जगह है ओनली, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है। कॉर्न सेल्स जो होते हैं वो दिन के वक्त काम करते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी आंख में, रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स। रॉड सेल रात में काम करते हैं और कॉर्न सेल दिन में काम करते हैं, तो इसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं। कौन सा स्पॉट बोलते हैं? येलो स्पॉट। ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है, इस जगह से तीनों रेज, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स विल एंटर इनटू ब्रेन। यहाँ तो लाइट अगर पड़ेगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का रेटिना नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो ये जो जगह है आपके पास, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। फ्रॉम देयर ऑप्टिक नर्व लीव्स टू ब्रेन। तो यहाँ कोई परत नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट पड़ेगी भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लीव्स टू ब्रेन, ठीक है। समझे? सो दिस इज हेयर, यहाँ पे भी सिलियरी पार्ट है, तो दिस इज द सिलियरी पार्ट ऑफ रेटिना। किसके पास